Good morning, students. So students, today we will see exchange of gases in roots. Yesterday I explained you about exchange of gases through leaves. तो leaves में जो gases exchange होता है they happen with the help of stomata and guard cells are there. Okay. Now today we will see with the help of roots. So roots absorb oxygen present in between the soil particles. अब जो root होती है वो ऑक्सीजन लेती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है जो सॉइल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन द रूट थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर एंड पासेस टू ऑल द सेल्स और फिर वो सारे सेल्स में पास करती रहती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट ऑफ द रूट सेल्स इनटू द सॉइल थ्रू रूट हेयर्स. अब क्या होता है, ऑक्सीजन ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट कर रही है. Okay, by into the soil through root hairs. You can see the diagram here. root hair पे see carefully, साइटोप्लाज्म रूट hair, उसकी सेल वॉल है, वहाँ पे एयर स्पेसेस हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन ले रही है, न्यूक्लियस है. ओके, नाउ next is exchange of gases in stems. In small green herbs, the exchange of gases takes place through stomata present on their stems. But in woody trees, the bark has numerous minute openings called lenticles that help them exchange oxygen and carbon dioxide. So see, अब जो छोटे छोटे herbs हैं, green herbs, तो उसमें जो गैसेस टेक प्लेस होता है दे टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन दियर स्टेम्स. बट इन वुडी ट्रीज द बार्क हैज़ न्यूमरस माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिकल्स. लेकिन उनकी बार्क में छोटे छोटी माइन्यूट ओपनिंग्स होती है, दे आर कॉल्ड लेंटिकल्स दैट हेल्प देम एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Now next is transpiration in plants. What is transpiration? The loss of water in the form of water vapor from internal tissues or aerial parts of plants is called transpiration. Transpiration means water का loss होना in the form of water vapor. Water absorbed by roots moves up the stem through the xylem and the water is lost by transpiration in the leaves. So see, जो water होता है वो root से absorb हो जाता है और stem में जाता है. ठीक, as you know जो xylem vessels होते हैं, xylem vessels ही help करते हैं water को ले जाने में. Okay, सो द वाटर इज़ लॉस बाई ट्रांसपिरेशन इन द लीव्स. फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, वो लीव से ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट होने लगता है. चलो, वी कैन सी वन एक्टिविटी टू शो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो सी दिस एक्टिविटी 5. टेक अ स्मॉल पॉटेड प्लांट, पुट सम वाटर इन अ प्लांट पॉट, टेक अ ट्रांसपेरेंट क्लीन पॉलीथीन बैग. अब एक पॉटेड प्लांट लेना है. पॉटेड प्लांट मीन्स उसमें प्लांट लगा हुआ, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, एक पॉलीथीन बैग लो और फिर क्या करना है, कवर द प्लांट विद अ पॉली बैग एंड टाई इट एट द बेस ऑफ द स्टेम विद अ स्ट्रिंग टाइटली. और फिर उस पूरे प्लांट को पॉलीथीन से कवर कर दो और एक उसमें छोटी सी रस्सी से बांध दो, उसको अच्छे से टाइट पूरे प्लांट को कवर कर दो. वी कवर द पॉट विद अ रबर शीट टू प्रिवेंट इवेपोरेशन. फिर उसके बाद रबर शीट से उसको कवर कर दो ताकि उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं हो पाए. कीप दिस प्लांट इन द सनलाइट. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉली बैग. वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? तुम लोग खुद देखोगे जो वो पॉलीथीन बैग पे छोटी छोटी ड्रॉप्स आ गई होंगी पानी की. सो दिस वाटर हैज़ कम फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. मीन्स ये पानी वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए प्लांट से बाहर निकलता रहता है. ओके, सो दिस शोज़ द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस.